सो अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल हम देखेंगे स्टार्टिंग से, जो भी फर्स्ट से 6 स्टेप्स हैं हम सब कवर करेंगे और धीरे धीरे आइडिया आएगा कि हम कैसे बहुत ईजिली रूट लोकस बना सकते हैं, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे एक एग्जाम्पल लेके। सपोज g ऑफ एस h ऑफ एस इज इक्वल टू k टाइम्स एस स्क्वायर प्लस 1 s प्लस 10, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में हमारा कॉन्जुगेट पोल्स भी आ जाएंगे और एक ज़ीरो भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ को कंसिडर करके हम ये थोड़ा इजी वाला एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सो हमारा स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 था टू लोकेट द पोल्स एंड ज़ीरोज़। सो हम हमारा फर्स्ट स्टेप करते हैं। हमारे जो पोल्स हैं यहाँ पे लिखते हैं हम, हमारे जो पोल्स हैं वो क्या है? एस स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये हमारे पोल्स हैं कि एस स्क्वायर इक्वल्स टू -1 एंड एस इज इक्वल टू प्लस माइनस जे, ठीक है। तो ये दो पोल्स हमारे आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारी n की वैल्यू क्या है? 2 और हमारे ज़ीरोज़ क्या है? ज़ीरोज़ इट्स s प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और s इक्वल्स टू -10, राइट। तो हमारा m का वैल्यू क्या है? 1। तो अब हम इससे क्या बोल सकते हैं कि हमारे असिम्प्टोट्स कितने हैं? असिम्प्टोट्स कितने हैं? n माइनस m विच इज़ 1, ठीक है। तो सिर्फ एक असिम्प्टोट हमें दिखेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? प्लॉट करते हैं। तो ये ये पोल 0 है ना, सो ये कुछ ऐसा हमारा 0 आएगा। हमारा जो पोल है वो कुछ ऐसे लाइक कर रहा है, j और -j, ठीक है। तो ये हमारा एस प्लेन है। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम मार्क करते हैं, पोल ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम k टेंड्स टू 0, ये हमने प्रूफ भी किया था राइट लास्ट लेक्चर में, और इट ऑलवेज गोज टू k टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हमारा 0 है। अब हमारा स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 क्या था हमारा कि हम रूट लोकाई या रूट लोकस वाला रीजन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमारा स्टेप 2 क्या है? हम रीजन्स में डिवाइड करते हैं। तो अब इसी फिगर में हम अगर देखें तो ये एक रीजन बन रहा है, ठीक है। ये हमारे पोल्स यहाँ पे आ रहा है, तो ये एक रीजन बन रहा है। तो हम ये एक रीजन है, रीजन 1, ये हमारा रीजन 2 और ये बन जाएगा हमारा रीजन 3, है ना, रीजन 3, राइट। अब रीजन 1 में जो रीजन 1 है वो हम देखें, यहाँ पे अगर हम एक टेस्ट पॉइंट अज्यूम करें, ठीक है, एक टेस्ट पॉइंट यहाँ पे अज्यूम करते हैं ये वाले रीजन में S1, और यहाँ से हम देखें तो हमने क्या बोला था, जो अगर कॉन्जुगेट पोल्स हमारे आ रहे हैं या कॉन्जुगेट पोल्स कॉन्जुगेट ज़ीरोस, तो वो एक साथ कैंसिल हो जाता है, उसको हम काउंट नहीं करते हैं हमारे रूट लोकस के कैलकुलेशन में। तो यहाँ से हम देखें तो कितने नंबर ऑफ पोल्स और ज़ीरोज़ आ रहा है? सिर्फ एक ज़ीरो आ रहा है। तो एक मतलब ऑड नंबर मतलब ये रूट लोकस होगा। हमारा रीजन 1 जो है वो रूट लोकाई वाला रीजन होगा। रीजन 2 की बात करें हम, तो यहाँ पे अगर हम एक टेस्ट पॉइंट इमेजिन करें S2 और यहाँ से हम इस तरफ देखें तो हम देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। तो 0 नंबर ऑफ पोल्स एंड ज़ीरोज़, ओपन लूप पोल्स एंड ज़ीरोज़ हम देख सकते हैं। दैट मीन्स व्हाट इज़ इट? इट इज़ इवन, एंड इवन मीन्स व्हाट? इट इज़ नॉट अ रूट लोकस रीजन। सिमिलरली अगर हम R3 रीजन 3 में पुट करें, एक टेस्ट पॉइंट यहाँ पे हम पुट करें, तो हम देख सकते हैं RHS में 0 है, तो ये भी एक नॉट अ रूट लोकस रीजन है। तो ओनली ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये हमारा रूट लोकस का रीजन है, ठीक है। सो ये था हमारा स्टेप 2। अब हम देखते हैं हमारा स्टेप 3 क्या होगा। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं? हम हमारे असिम्प्टोट्स के बारे में बात करते हैं। तो नंबर ऑफ़ असिम्प्टोट्स तो हमें पता है कितने हैं। नंबर ऑफ़ असिम्प्टोट्स कितने हैं? 1, ठीक है। अब उसका लोकेशन क्या होगा, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं? लोकेशन क्या होगा? समेशन ऑफ ऑल द पोल्स माइनस समेशन ऑफ ऑल द ज़ीरोज़, उसका जो रियल पार्ट होगा उसका समेशन डिवाइड बाय n माइनस m। अब पोल्स और ज़ीरोज़ का जो रियल पार्ट है, तो जो पोल्स का रियल पार्ट है वो क्या है? 0, माइनस ऑफ जो ज़ीरोज़ का रियल पार्ट है वो क्या है? माइनस ऑफ 10, डिवाइड बाय n माइनस m क्या है हमारा? 1। तो ये क्या आ रहा है? +10। सो हमारा सेंट्रॉइड क्या आ रहा है? +10, ठीक है। अब एंगल ऑफ असिम्प्टोट क्या आएगा?
हमारा फॉर्मूला क्या होता है 2q + 1 × 180 डिग्री अपॉन n-m, वेयर हमारा q क्या होगा 0 1 टिल n-m-1। n-m क्या है हमारा 1, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, तो q की वैल्यू सिर्फ क्या आएगी 0। सो अब यहाँ पे हम देखें हम तो ये क्या हो जाएगा, और ये क्या प्लस माइनस है ना, सो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 1 प्लस माइनस, तो ये क्या आ रहा है प्लस माइनस 180 डिग्री हमारा एंगल ऑफ असिम्प्टोट आ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा स्टेप 3। अब हम जाते हैं हमारे स्टेप 4 पे। स्टेप 4 क्या था, हम फाइंड करते थे हमारा क्या फाइंड करते थे हमारा ब्रेक पॉइंट, राइट। सो ब्रेक पॉइंट का फॉर्मूला क्या था 1 + g(h) = 0। हम ऐसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की हेल्प से हम स्टार्ट करते थे। और हम एक और चीज़ देख सकते हैं, हमारा जो रूट लोकस का जो हमारा फर्स्ट स्टेप जो हमारा फॉर्म हुआ है, इसमें हम देख सकते हैं जो 0 है इसके जो LHS है वो पार्ट पूरा रूट लोकस है। और मैंने प्रेडिक्शंस में बताया था कि अगर कोई 0 प्रेजेंट है और उसके लेफ्ट में अगर रूट लोकस का पार्ट है तो डेफिनेटली देयर विल बी अ मिनिमम 1 ब्रेक पॉइंट प्रेजेंट हियर। ठीक है, तो हम देखते हैं, हम जस्टिफाई करते हैं उसको स्टेप 4 से। तो क्या हो जाएगा 1 + k टाइम्स s + 10 अपॉन s² + 1, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सो k क्या आ जाएगा माइनस ऑफ s² + 1 अपॉन s + 10। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, dk/ds इक्वल्स टू हमें 0 चाहिए तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे s + 10 का स्क्वायर, s + 10 ये क्या हो जाएगा 2s माइनस ऑफ, हम यहाँ पे डिवीजन रूल यूज़ कर रहे हैं ना, और ये क्या हो जाएगा s² + 1 मल्टीप्लाई बाय 1, राइट। अब इसको हमें 0 से इक्वेट करना है, 0 से इक्वेट करेंगे हम तो ये क्या आ जाएगा 2s² + 20s माइनस s² - 1 इक्वल्स टू 0। सो क्या हो जाएगा s² + 20s - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम तो हमें हमारे जो पोटेंशियल ब्रेक पॉइंट्स है वो मिलेंगे। अब उसमें से कौन से वैलिड होंगे और कौन से इनवैलिड होंगे वो हम k की वैल्यू में पुट करके देखेंगे। ठीक है, सो हम क्या करते हैं s की वैल्यूज़ हम फाइंड करते हैं, इक्वेशन है तो हम कैलकुलेटर में पुट करके फाइंड कर सकते हैं। तो s की 2 वैल्यूज़ आती है। ठीक है, अब पुट करेंगे तो आपको भी वैल्यू मिलेगी 0.05 एंड s इक्वल्स टू s2 आएगा -20.05। ठीक है, तो ऐसे 2 वैल्यूज़ हमें मिलेंगे, पोटेंशियल हमारे जो भी ब्रेक पॉइंट्स हैं वो हमें मिल गए। अब हम क्या करेंगे, अब दोनों को हम k की जो इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे। k का इक्वेशन क्या है, ये हमारा k का इक्वेशन, ये जो है ये हमारा k का इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें अगर हमने पुट किया तो यहाँ पे अगर हम ऐसे मैनुअली देखें 0.05 का स्क्वायर प्लस 1 करें हम, और यहाँ पे 0.05 + 10 करें तो ये जो होल वैल्यू है ये पॉजिटिव आएगी और आगे एक नेगेटिव का साइन है, तो जो k है वो एक नेगेटिव वैल्यू आ रहा है यहाँ पे। -20.05 अगर हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर किया तो ये तो ऊपर वाला पॉजिटिव है, लेकिन ये नीचे वाला हम पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा नेगेटिव, एंड नेगेटिव क्या हो जाएगा एक पॉजिटिव वैल्यू। तो ऑब्वियसली हमारा वैलिड ब्रेक पॉइंट क्या होगा, वैलिड ब्रेक पॉइंट ये होगा। ठीक है, अब इसमें हम जो k की वैल्यू है वो अगर हम फाइंड कर ले तो वो बेटर रहेगा। अगर क्वेश्चन में ऐसे कोई वैल्यू पूछी है तो ईज़िली हम, अगर हमें पता है k की वैल्यू तो हम बहुत सारी चीज़ें हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये k की वैल्यू फाइंड करना ज़रूरी नहीं है लेकिन फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो k की वैल्यू हम अगर देखें तो कुछ 40.1 आती है। ठीक है, सो अब हम देखें तो कहाँ लाई कर रहा है हमारा जो ब्रेक पॉइंट है, ये हमारा ब्रेक पॉइंट हो गया, ये हमारा वैलिड ब्रेक पॉइंट है, और ये क्या है इनवैलिड। ठीक है, तो -20.05 देखें हम तो यहाँ कहीं लाई करेगा, है ना, ये -10 है तो इसके यहाँ लाई करेगा। तो ये हमने प्रेडिक्शंस में भी देखा था कि अगर हमें सिर्फ ये डिटरमाइन करना है कि ब्रेक पॉइंट कहाँ लाई करता है तो हम प्रेडिक्शंस की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन अगर हमें चाहिए तो हमें ये मेथड से जाना पड़ेगा और हमें ब्रेक पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा
कि ये हमारा वैलिड ब्रेक पॉइंट होगा, करेक्ट। सो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा कौन सा स्टेप हो गया, स्टेप 4 हो गया कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, हमारा स्टेप 5 देखेंगे। सो अब हम देखिए हमारा स्टेप 5 क्या होगा। तो हम फाइंड क्या करेंगे, हमने देखा था कि हमारे पोल्स जो हैं, पोल्स ये क्या है, ये है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स अगर आ रहे हैं मतलब हम कौन सा एंगल फाइंड करने वाले हैं, एंगल ऑफ डिपार्चर, राइट। तो हम पहले यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये कुछ ऐसा है, j माइनस जे और ये है 0, है ना, ये -10 पे आ रहा था। सो हमारा एंगल ऑफ डिपार्चर क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, थीटा डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ 5, वेर 5 इज़ वॉट, समेशन ऑफ 5 p माइनस समेशन ऑफ 5 z। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि 5p, समेशन ऑफ 5p और समेशन ऑफ 5z क्या है, ये अभी हमें पता चलेगा। सो हमारा कॉन्जुगेट पोल कौन सा है, हम दोनों में से कोई भी एक पोल चूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब ये अगर सपोज हमने ये वाला पोल चूज़ किया, इससे इसका जो एंगल थीटा डी हमें मिलेगा, मतलब ये कौन से एंगल पे इमर्ज होगा, वो हमें थीटा डी मिलेगा। तो इसका जो एंगल होगा वो होगा माइनस ऑफ थीटा डी, ठीक है। कोई भी एंगल हम कंसिडर करें तो जो ऑपोजिट जो पोल है उसका एंगल माइनस ऑफ थीटा डी आएगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी पोल हम कंसिडर कर सकते हैं। अब क्योंकि ये ऊपर है तो हमें थोड़ा आसानी होगा कैलकुलेशन करने में, इसलिए हम ये वाला पोल कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो ये पोल है, ये पोल हमने कंसिडर कर लिया। अब जो रिमेनिंग पोल्स हैं, अब रिमेनिंग पोल सिर्फ ये है, यहाँ से ये पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है ये हमें फाइंड करना है। तो हम देख सकते हैं ये क्या है, एक 90 डिग्री बना रहा है ना। सो हमारा समेशन ऑफ 5p में क्या आएगा, सिर्फ 90 डिग्री, क्योंकि सिर्फ एक हमारा एक जो पोल है वही प्रेजेंट है और कहीं भी यहाँ पे पोल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे जो एंगल बना रहा है ये हमारा समेशन ऑफ 5p में आएगा। समेशन ऑफ 5z क्या होगा, जो भी 0 प्रेजेंट है हमारे सिस्टम में, वो उससे यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं हमारा 5z, ठीक है। तो ये जो एंगल रियल एक्सिस बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज ही हम हमेशा देखते हैं, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये एंगल हम बोलेंगे हमारा समेशन ऑफ 5z है। अब यहाँ पे सिर्फ एक है, एक 0 है, इसलिए सिर्फ समेशन ऑफ 5z में सिर्फ एक एंगल आ रहा है। अगर और भी अगर जीरोज होते हैं तो वो सारे एंगल्स को हम साथ में ऐड करके हमारा समेशन ऑफ 5z फाइंड करते हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, हमें पता है एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। ये हमारा माइनस ऑफ tan इनवर्स हमारा एंगल बन जाएगा, है ना। तो माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट क्या है, ऑपोजिट है 1 एंड ये क्या है 10, ठीक है। तो हम डिस्टेंस ले रहे हैं, तो हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 10। सो ये क्या हो जाएगा हमारा एंगल, विच इज़ माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 0.1, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, हमारा 5 बन गया। 5 क्या आ गया हमारा 90 डिग्री माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 0.1। अब ये इस 5 को हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो थीटा डी क्या आएगा 90 डिग्री प्लस tan इनवर्स ऑफ 0.1, ठीक है। क्योंकि क्या हो जाएगा -90, तो ये 90 डिग्रीज बाकी रहेगा यहाँ पे, और माइनस ऑफ माइनस tan इनवर्स ऑफ 0.1 विल बी प्लस 0.1। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो थीटा डी कुछ आएगा माइनस प्लस 95.47 डिग्री, ऐसा कुछ आएगा, 95.71 डिग्रीज, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पोल है इसका 90 डिग्री क्या है, यहाँ से इसका 90 डिग्री ये है और 95 समथिंग कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो रूट लोकस है वो कुछ इस एंगल पे इमर्ज करेगा। सिमिलरली हमारा ये वाला जो पोल है वो माइनस थीटा डी एंगल पे इमर्ज करेगा, विच इज़ माइनस 95.71 डिग्रीज, ठीक है। तो माइनस 95.71 डिग्रीज क्या होगा, ये कुछ ऐसे लाई करेगा, ठीक है। इसको हम और कैसे बोल सकते हैं, हम इसको 360 में से
-95.71 डिग्रीज हम जब माइनस करेंगे तो जो भी एंगल आएगा वो हम जो रियल एक्सिस से बना सकते हैं ऐसे, या फिर हम -95.71 डिग्रीज ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली सिमेट्रिक होता है, तो इतना कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, राइट। तो हमें क्या मिल गया, हमारा एंगल ऑफ डिपार्चर मिल गया, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे हम सारे स्टेप्स में हम कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। लास्ट में जब हम पूरा रूट लोकस बनाएंगे सारे इन्फॉर्मेशन का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम अब देखते हैं हमारा ये स्टेप 5 हो गया। अब हम देखते हैं हमारा स्टेप 6। हमारा स्टेप 6 क्या है, हमें इंटरसेक्शन विथ जे ओमेगा एक्सिस फाइंड करना है, ठीक है। इंटरसेक्शन विथ जे ओमेगा एक्सिस फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करता है, सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारा क्या आएगा, 1 + k टाइम्स s + 10 अपॉन s² + 1 इज इक्वल टू 0। सो विल बी s² + 1 + sk + 10k इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका अगर रूट टेबल हम बनाएं तो क्या हो जाएगा, s² s⁻⁴ s⁻�0। सो ये क्या है, s², ये उसके बाद आएगा, और ये जो दो टर्म है ये साथ में है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, s² + sk + 10k + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो इसको अगर हम फिल करें, ये आएगा 1, 10k + 1, ये क्या आएगा, k आएगा 0, है ना। तो ये मल्टीप्लाई बाय -0 डिवाइड बाय दिस विल बी 10k + 1 इक्वल्स टू 0। सो के मार्जिनल क्या हो जाएगा हमारे लिए, के मार्जिनल हम फाइंड करने जाए तो ये वाले टर्म को अगर हम 0 पुट करें, ये वाले टर्म को अगर हम 0 पुट करें तो हमें के मार्जिनल मिलेगा। सो 10k + 1 इज इक्वल टू 0। सो के मार्जिनल वुड बी -1/10 विच इज़ -0.1, ठीक है। तो के मार्जिनल की वैल्यू क्या आ रही है, -0.1। अब इससे जो भी हमारा क्या बनेगा, हमारा जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा जिसकी हेल्प से हम हमारा फ्रीक्वेंसी फाइंड करता है, वो एक इनवैलिड इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ठीक है। तो क्योंकि हम देख सकते हैं हमारा जो k है, k मार्जिनल है, वो एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है, मतलब हमारा इसकी हेल्प से हम ऑब्वियसली हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करेंगे, और ऑक्सिलरी इक्वेशन जो हमारा फॉर्म होगा उससे जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी वो एक इनवैलिड पॉइंट होगी, इनवैलिड इंटरसेक्शन पॉइंट होगी, ठीक है। तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो रूट लोकस है, क्योंकि इनवैलिड है, माइनस है, तो इनवैलिड है, इनवैलिड इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा भी, ठीक है। तो हम फाइंड ही नहीं करेंगे। तो इसका मतलब, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि द रूट लोकस विल नॉट intersect with j ओमेगा एक्सिस, ठीक है। तो अगर हमें एक इनवैलिड इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है विच इज़ हमारा k का वैल्यू है वो नेगेटिव आ रहा है, तो वो जो रूट लोकस है वो हमारी j ओमेगा एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हम सारे जो इन्फॉर्मेशन है उसको साथ में लेके एक रूट लोकस फॉर्म करते हैं। तो सारी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हम पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या था, g ऑफ s h ऑफ s was equal to k s + 10 अपॉन s² + 1, ठीक है। ये हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन था, सबसे पहला इन्फॉर्मेशन। नंबर 2 इन्फॉर्मेशन, हमारे पोल्स क्या थे, नंबर ऑफ पोल्स n was 2 एंड नंबर ऑफ zeros was 1 एंड नंबर ऑफ asymptotes was 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ asymptotes थे 1। फिर नंबर 3 इन्फॉर्मेशन क्या था हमारे पास, हमारा रूट लोकाई का रीजन क्या था, ये तो हम डायरेक्ट हमारे डायग्राम में पुट करेंगे, ठीक है। तो रूट लोकाई का रीजन ये बताता है। नंबर 4 इन्फॉर्मेशन क्या था हमारे पास, कि हमारा ब्रेक पॉइंट क्या था, हमारा ब्रेक पॉइंट s इक्वल्स टू -20.05 था एट k का वैल्यू 40.05, ठीक है। तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन था। अब एक और इन्फॉर्मेशन जो मैं मिस कर रही हूँ वो था हमारा सेंट्रोइड, जो एसिम्प्टोट है हमारा, वो कौन से पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, वो क्या था,
वो था हमारा माइनस प्लस 10 था, है ना। और एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स क्या आ रहे थे, प्लस माइनस 180 डिग्री, करेक्ट। ये एक इन्फॉर्मेशन था। फिर एक इन्फॉर्मेशन क्या था, हमारा एंगल ऑफ डिपार्चर क्या आ रहा था, प्लस 95.47 डिग्रीज, राइट। एंड और इन्फॉर्मेशन क्या था कि हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं था, नो इंटरसेक्शन पॉइंट with j ओमेगा एक्सिस, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे। अब इनकी हेल्प से हम हमारा रूट लोकस फॉर्म करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा j ओमेगा, ये हमारा है सिग्मा, ये हमारा क्या है LHS, ये है RHS, राइट। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोकेट करते हैं हमारे पोल्स को। हमारे पोल्स क्या है, J एंड माइनस J, और ये क्या हो जाएगा -10, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट था पूरा, ये कौन सा पार्ट था हमारा, ये था हमारा रूट लोकस का पार्ट, ठीक है। ये भी हमने देखा था। अब इसमें हमारा -20.5, ये कहीं -20.05 पे हमारा ब्रेक पॉइंट लाई करता है, ठीक है। और हम ये भी कंक्लूड करते हैं कि हमारा जो ये है वो 10 to 0 से स्टार्ट होता है, और उसका एक एंडिंग पॉइंट क्या होता है, ओपन लूप 0 एट इन्फिनिटी, ये टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। हमारा सिग्मा कहाँ लाई कर रहा है, सिग्मा +10 पे लाई कर रहा है। तो ये कुछ यहाँ पे हमारा सिग्मा लाई कर रहा है, जिसका जो एंगल है, ठीक है, ये यहाँ कहीं एंगल फॉर्म हो रहा है ना, ऐसा कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है विच इज़ प्लस 180 एंड -180 डिग्री, ठीक है। तो हमारे असिम्प्टोट्स कुछ ऐसे एंगल पे इमर्ज कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारा रूट लोकस का फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमारा थीटा डी क्या है, प्लस 95.47 डिग्री, जो हम यूज़ करेंगे। तो हमारा रूट लोकस हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे ओपन लूप पोल से स्टार्ट होता है, वेयर k टेंड्स टू 0। तो अब यहाँ से रूट लोकस कौन से एंगल पे इमर्ज हो रहा है, ये हमें हमारा ये जो एंगल ऑफ डिपार्चर है वो देता है, ठीक है। सो ये क्या है, ये है 90 डिग्रीज और कुछ ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ ऐसे हमारा रूट लोकस इमर्ज हो रहा है, ठीक है। और ये कहाँ पे आके मीट होगा एग्जैक्टली, ये आके मीट होगा हमारे ब्रेक पॉइंट पे, ठीक है। वहाँ पे आके ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये कुछ इस एंगल पे मीट होगा। तो ये कुछ एरो वाइज हम देखें तो ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में आ रहा है ये, और यहाँ पे आके ये ब्रेक हो जाएगा। अब हमें पता है कि हमारा जो ओपन लूप पोल्स है, उसको ओपन लूप जो ज़ीरोज़ है उसके पास मीट करना होता है ना। तो ये जो एक इसमें से है, एक जो हमारा डायरेक्शन है रूट लोकस का, वो हमारे 0 की तरफ जाएगा, और जो दूसरा लोकेशन है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा इन्फिनिटी पे। क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं हमारा जो सिग्मा है वो 10 है, ठीक है। असिम्प्टोट का जो लोकेशन है वो क्या है, वो 10 है, और उसका जो एंगल है, ठीक है, हमने देखा था कि हमें सिर्फ एक असिम्प्टोट मिल रहा है, ठीक है। एक असिम्प्टोट मतलब जो ब्रांच है, जो कर्व है हमारे रूट लोकस का, वो सिर्फ एक, उसमें से सिर्फ एक ब्रांच हमारे इन्फिनिटी पे जा रहा है, ठीक है। और उसका एंगल क्या है, उसका एंगल है ±180 डिग्री। तो कुछ ऐसे हम देखें तो ये हमारा इन्फिनिटी पे हमारा असिम्प्टोट जा रहा है। इसका मतलब हमारा जो रूट लोकस है वो भी कुछ ±180 के डायरेक्शन में जाएगा, और जो सिर्फ एक है, सिर्फ एक कर्व इसमें से 180 या इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, 180 का एंगल बनाते हुए, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये बन गया हमारा रूट लोकस। ये कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे k क्या है, k हमारा समथिंग 40.05, ठीक है। तो k 0 से जाते हुए k 40.05
का वैल्यू यहाँ पे लेता है और फिर वो किसकी तरफ जाता है, k टेंस टू इन्फिनिटी पे, k टेंस टू इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि फॉर k ग्रेटर देन 0 हमारा सिस्टम क्या है, एक स्टेबल सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि RHS में तो कोई रूट लोकस का पार्ट जा ही नहीं रहा है, यहाँ से इमर्ज हो रहा है और यहाँ से इमर्ज होके ये LHS की तरफ जा रहा है, मतलब हमारा जो पूरा सिस्टम है फॉर k ग्रेटर देन 0, और ऑब्वियसली हम k ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं, तो फॉर k ग्रेटर देन 0 हमारा सिस्टम क्या है, एक स्टेबल सिस्टम है, ठीक है। सो ये था हमारा एग्जाम्पल। अब थोड़ी क्लैरिटी आई होगी कि कैसे हम सारे स्टेप्स यूज़ करके हम रूट लोकस फॉर्म करते हैं और फिर हम क्या क्या कंक्लूजन्स हमारे रूट लोकस से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है।